नमस्कार दोस्तों, आप सबका हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम बात करेंगे पीएम मोदी की जापान और चीन की दौरे में क्या क्या बातें हुई, क्या क्या समझौते हुए, क्या ये समझौते असलियत में ज़मीनी रेखा पर उतर पाएंगे या सिर्फ कागजों में दबके रह जाएंगे। पहला सवाल, मोदी और जिनपिंग ने हाथ मिलाया, लेकिन गलवान का दर्द क्या सिर्फ तस्वीरों में मिट जाएगा? दूसरा, क्या सीमा विवाद हल ही नहीं हुआ? चीन लगातार घुसपैठ कर रहा है, तो फिर इतनी जल्दी रिश्ते सुधरने की बात क्यों? तीसरा, अगर भारत इस सीओ में चीन और रूस के साथ है तो क्वाड और अमेरिका क्या सोचेंगे? क्या भारत दो नावों पे सवार हो रहा है? चौथा, ड्रैगन और हाथी साथ चलें, ये अच्छा नारा है, लेकिन क्या चीन सच में भारत को बराबरी का दर्जा देगा या सिर्फ अपने वादे के लिए नज़दीक आ रहा है? जापान से अरबों डॉलर का निवेश आ रहा है, लेकिन आम आदमी की जेब में कब असर दिखेगा? विदेश यात्राओं में करोड़ों खर्च होते हैं, क्या उतना ही पैसा किसानों, बेरोजगारों और शिक्षा पर खर्च नहीं होना चाहिए? अगर भारत इतना मजबूत हो रहा है तो रुपये की वैल्यू लगातार क्यों गिर रही है? सरकार कह रही है भारत की विदेश नीति बहुत मजबूत है, हमने पूरे विश्व में डंका बजा दिया, तो फिर तेल, महंगाई और बेरोजगारी पर असर क्यों नहीं दिख रहा? सबसे बड़ा सवाल, क्या मोदी जी की यह यात्रा भारत को सचमुच एक ग्लोबल सुपर पावर बनाएगी या यह सिर्फ एक कूटनीतिक ड्रामा है ताकि जनता को लगे कि हम मजबूत हो रहे हैं, जबकि असली सवालों जैसे बेरोजगारी, महंगाई और शिक्षा के पीछे धकेल दिया जाए? अब इन्हीं सब सवालों से शुरुआत करते हैं। दोस्तों, जरा सोचिए, दुनिया की राजनीति की शतरंज बिछी हुई है। कहीं अमेरिका है, कहीं रूस है और कहीं चीन, और इनके पीछे खड़ा है भारत। ऐसे समय में प्रधानमंत्री मोदी जापान और फिर चीन की यात्रा पर जाते हैं। सरकार कहती है ये यात्राएं भारत को नई ऊंचाइयां दिलाएंगी, लेकिन असली सवाल ये है, क्या वाकई ऐसा होगा या फिर यह सिर्फ कूटनीतिक खेल है? आज की कहानी में हम इस यात्रा के हर पहलू को समझेंगे कि उन सवालों को भी उठाएंगे जिन्हें आम जनता जानना चाहती है। ये वही चीन है जिसने गलवान पर हमारे जवानों की शहादत दी थी। ये वही चीन है जिससे आज भी सीमा पर तनातनी जारी है। फिर भी मोदी और जिनपिंग ने हाथ मिलाया और रूस के राष्ट्रपति पुतिन भी मौजूद थे। ये हम सभी भारतीयों के लिए बड़े गर्व की बात है। पूरे गोदी मीडिया में दिन भर छाया था कि चीन, पीएम मोदी और पुतिन तीनों मिले। ये बात हम भी कहते हैं, ये गर्व की बात है। लेकिन कभी आपने सोचा है कि चीन जैसे धोखेबाज दोस्त पर यकीन करना क्या ये गर्व की बात हो सकती है? या उस देश पर हाथ मिलाना जिसने हमारे जवानों की शहादत दी, क्या ये गर्व की बात हो सकती है? सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या सिर्फ हाथ मिलाने से गलवान का घाव भर जाएगा? क्या जनता ये मान ले अब चीन से सब ठीक हो चुका है? लेकिन जब एससीओ मीटिंग हुई, वहाँ पर मोदी और चीन की दोस्ती देखी गई। चीन ने भी कहा ड्रैगन और हाथी साथ चलें, और मोदी जी ने भी जवाब दिया भारत रिश्ते सुधारना चाहता है। लेकिन दोस्तों, चीन ने क्या कभी भारत को बराबरी का दर्जा दिया है? क्या चीन हमारी सुरक्षा पर अतिक्रमण बंद करेगा या फिर यह सिर्फ तस्वीरों और बयानों की डिप्लोमेसी है? अब आते हैं जनता का असली सवाल। आम आदमी का सवाल है, विदेशी यात्राएं होती रहती हैं, अरबों के समझौते साइन होते हैं, लेकिन हमारी जिंदगी में कब बदलाव आएगा? पहला सवाल, अगर जापान से अरबों का निवेश आ रहा है तो बेरोजगारी क्यों नहीं घट रही है? अगर भारत इतना मजबूत हो रहा है तो रुपया लगातार क्यों गिर रहा है? अगर विदेश नीति इतनी शानदार है तो महंगाई क्यों बढ़ रही है? तो दोस्तों, विदेश यात्राओं पर करोड़ों रुपए खर्च होते हैं, तो सवाल ये है, क्या उतना ही ध्यान किसानों, छात्रों और मजदूरों पर दिया जाता है? आप में कमेंट करके जरूर बताएं। अब अगले रुख की ओर चलते हैं, जहां पर भारत की विदेश नीति देखी जा रही है कि भारत दो नावों पे सवार होता दिख रहा है। भारत आज भी एससीओ में रूस और चीन के साथ भी खड़ा है और क्वाड में अमेरिका और जापान के साथ भी। लेकिन सवाल यह है, क्या भारत सच में दोनों नावों पर सवार रह पाएगा? अगर चीन से दोस्ती करेगा तो अमेरिका नाराज होगा, अगर अमेरिका से दोस्ती करेंगे तो चीन और रूस शंका करेंगे। तो क्या यह संतुलन भारत के लिए वरदान बनेगा या फिर आने वाले वक्त में सबसे बड़ा संकट? तो दोस्तों, मोदी जी की यह जापान चीन यात्रा कई संदेश लेकर आती है। सरकार कह रही है भारत अब ग्लोबल पावर बनने की ओर बढ़ रहा है, लेकिन जनता पूछ रही है यह अरबों डॉलर का निवेश हमारे लिए कब नौकरी बनेगा? ये स्पेस प्रोजेक्ट हमारी जेब में कब राहत लाएंगे? और ये चीन से हाथ मिलाने का मतलब क्या वाकई शांति है या सिर्फ दिखावे की डिप्लोमेसी? असली सवाल यही है, क्या ये यात्रा भारत को सचमुच मजबूत बनाएगी या फिर सिर्फ एक कूटनीतिक नाटक, ताकि जनता को लगे सब कुछ शानदार है? इसका जवाब तो आने वाला समय ही देगा।
तो दोस्तों, कैसे लगे आपको ये वीडियो और कैसे लगे हमारे ये सवाल? अगर आपको हमारे सवाल अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक शेयर करें, ताकि आपके शेयर से हमारा मनोबल बढ़ता है और मैं ऐसे तगड़े सवाल आपके माध्यम से, वीडियो के माध्यम से सरकार से पूछते रहेंगे।